स्टार्ट। माननीय सदस्यों, आज भारत की एकता सर्वोपरि है। सभी राजनीतिक नेताओं तथा सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करें और राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए एकजुट होकर कार्य करें। सब लोगों को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। मेरा लोगों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करके धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के निर्वाह में अधिकाधिक योगदान करें। पिछले वर्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। 7वीं योजना की शुरुआत से देश के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कानून का शासन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक दूसरा बुनियादी उसूल है। यह हर नागरिक को समान रूप से सुरक्षा की गारंटी देता है। हमारे देश में कानून के सामने हर नागरिक समान है, इसलिए इसका पालन अति आवश्यक है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों का फर्ज है कि वे शांतिप्रिय समाज के हितों के लिए कानून को मजबूती से लागू करें। हमारा गणतंत्र सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित है। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र विभिन्न शक्तियों में तालमेल रखता है और समाज को एक समान लक्ष्य की ओर ले जाता है। राजनीतिक मतभेदों को दुश्मनी का रूप नहीं लेना चाहिए। जनता के अधिक से अधिक कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम तैयार करने में राजनीतिक दलों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कोशिश करनी चाहिए। यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मतदाताओं का फैसला सर्वोच्च होता है, इसलिए जनता की इच्छा को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी तरह का मतभेद पैदा होता है तो मेरे विचार में हमें उसे आपसी बातचीत और सद्भावना के जरिए हल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं भारतीय व्यावसायिक समुदाय से अनुरोध करता हूं कि वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के हित में विदेशी व्यापार में वृद्धि में अधिकाधिक योगदान करें। सरकार अपनी नीतियों के जरिए आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रही है। भारतीय उद्योगपतियों को इसका लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को बल देना चाहिए। विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ने से नई तकनीक के आयात तथा पूंजी की उपलब्धि के अवसर बढ़ गए हैं। इससे भारतीय माल के लिए नए बाजार मिल सकते हैं, किंतु इन सुविधाओं का देश को तभी लाभ मिलेगा जब हमारे उद्योगपति तथा व्यापारी अपनी क्षमता व कुशलता का उपयोग करके विकास कार्य में हिस्सा लें। जैसे जैसे
देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। विराम।